दोस्तों, मेरा जो शिक्षक बनने का सपना था वो तो टूट चुका है, क्योंकि आज सुबह मैंने आंसर मिलाया बीपीएससी का तो देखा काफ़ी सारे अंतर था, यानी कि आंसर में भी काफ़ी सारे अंतर थे और उन सारे हज़ारों लड़कियों का सपना टूट चुका होगा जो लगभग 50 के अंदर नंबर जिनका कोचिंग से या यूट्यूब के माध्यम से आंसर मिलाए होंगे वो सभी अनक्वालिफाइड की ओर जा रहे होंगे। जैसा आंसर बीपीएससी ने दिया है उस हिसाब से आप कह सकते हैं इसमें कि 8 से 10 जो आपको आंसर ऐसा लग रहा था कि ये होगा जिसमें कि डी आंसर दिया हुआ, यानी कि 1 से अधिक। ठीक है, उसमें तो आप 2 या 3 समान आंसर दिया हुआ था जिससे आपको लग रहा था कि आंसर ये होगा। हालांकि बहुत सारे लड़का का जैसे 50 के नीचे है उनका जो है वो फेल अनक्वालिफाइड की ओर जा रहे हैं। मैंने एक कोचिंग से मिलाया था कि मेरा जो मार्क्स है वो 54 था उस समय जब मैं परीक्षा दिया था उस समय, और जब बीपीएससी से मिलाया तो मेरा मार्क्स जो है वो 44 के आ गया, मतलब कि 44 है। ठीक है, कोचिंग भी एक प्रतिष्ठित कोचिंग है जो एक प्रतिष्ठित ऑफिसर द्वारा चलाई जा रही है बिहार में, पटना में। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, फिर भी 10 नंबर का डिफरेंस कह सकते हैं कि कोचिंग वाले को भी ये कन्फर्म नहीं है कि इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि बीपीएससी का ये 5 ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज करता है छात्रों को, और इसी के कारण काफ़ी छात्र जो क्वालिफाइड मार्क्स लाए होंगे वो भी अनक्वालिफाइड हो गए होंगे। तो आप कह सकते हैं कि बीपीएससी परीक्षा में जो 50 जिनका स्कोर जा रहा था 50, 46, 45 उस हिसाब से, यूट्यूब के हिसाब से, कोचिंग के हिसाब से, तो वो लड़के अनक्वालिफाइड हो रहे हैं, यानी कि उनका जो नंबर है 5 नंबर 10 नंबर तक घट रहा है, जिससे कि वो पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं और काफ़ी सारा निराशा हाथ लग रहा है उन हज़ारों छात्रों को। निराशा जो उम्मीद थी कि शिक्षक बन जाएंगे, काफ़ी निराश है लोग, और मेरा भी उम्मीद अब नहीं है क्योंकि मेरा जो नंबर है वो 44 है। हम ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 44 मार्क्स पर ओबीसी का सिर्फ पासिंग मार्क्स है, यानी हम कह सकते हैं सिर्फ क्वालिफाइड है, लेकिन नौकरी की संभावना 1% नहीं है। तो अब जो नौकरी की संभावना नहीं है दोस्तों, बीपीएससी की तैयारी मैंने भी की कोचिंग संस्थानों से और अपने माध्यमों से भी की, और हज़ारों छात्र सभी किए होंगे, क्योंकि 8 लाख विद्यार्थी थे तो उसमें बहुत सारे छात्र जो है कड़ी मेहनत करके भी बीपीएससी में असफल हो गए और उनका जो शिक्षक बनने का सपना था काफ़ी टूट चुका है। देखिए दोस्तों, बिहार या भारत में बेरोजगारी की संख्या बहुत है, बेरोजगारी की संख्या है, और पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या भी बहुत है। जो पढ़े लिखे हैं उनमें भी बेरोजगारी की संख्या है, तो समझ सकते हैं कि बेरोजगारी की मार क्या होती है और बेरोजगार होने पर उस लड़कों पर क्या बीतता है। जो बेरोजगार है वही इस बात को समझेंगे कि जो पैसा अगर नहीं कमाते हैं तो उनके घर में क्या होता है और उन पर क्या बीतती है। यहाँ तक कि न कमाने वाले की शादी भी नहीं होती है, ये बात आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि अब जो अनएम्प्लॉयड है यानी कि नौकरी नहीं है तो उनका भी शादी होना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस सभी बातों को जो बेरोजगार युवा हैं वो जानते होंगे और बहुत कह सकते हैं बहुत ही दयनीय स्थिति से अभी उनके दिल पर गुजर रहा होगा। ऐसा तो मेरा भी फीलिंग है, हम पर भी गुजर रहा है, क्योंकि मेरा भी नौकरी होने नहीं जा रहा है, क्योंकि 44 नंबर लाने के बाद मेरा नौकरी नहीं होगा, ये मैं भी जान चुका हूँ। 100% नहीं होगा, क्योंकि क्वालिफाइड करने से इसमें बहाली होने वाला नहीं है, क्योंकि जो छात्रों की संख्या है बहुत काफ़ी संख्या में है, और जो है कि जो कट ऑफ होगा वो लगभग अप्रोक्स जो होगा 50% के आसपास होगा। ठीक है, यानी कि 60 नंबर के आसपास। तो उस हिसाब से मेरा नंबर नहीं है और काफ़ी संख्या में अन्य लड़कों के भी नहीं होंगे दोस्तों। लेकिन जो लोग अनक्वालिफाइड हैं या कम नंबर लाए हैं वो लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि लोग तो कहेंगे बहुत कुछ, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग तो कहेंगे बहुत कुछ, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हौसला बनाए रखें दोस्तों, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो आपके साथ मान लीजिए कि आप शिक्षक नहीं बन पाए हैं तो आगे चल के कुछ आपके साथ अच्छा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मेरी बात अभी ख़राब भी लगेगी, क्योंकि दोस्तों रोज़गार तो सबके हाथ में नहीं होता है, और जो ये कुछ नौकरी जो होता है वो लक लेवल पर भी होता है। आप चाहे कितना भी मेहनत कर ले, बहुत सारे मेहनत कर ले, फिर भी आप असफल हो जाते हैं। ऐसा भी होता है बहुत सारे मेहनत करने के बाद भी असफल हो जाते हैं छात्र, और जो कम मेहनत करते हैं वो भी सफल हो जाते हैं। तो उनका जो होता है वो लक होता है, वो उनके साथ जो होता है वो लक, तो लक से लेवल से भी नौकरी होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी अब तो बेरोज़गार ही हूँ, और आप सभी बेरोज़गारों के साथ मैं भी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बेरोज़गार रहने से या नौकरी नहीं हुआ है तो ऐसा हिम्मत हार जाना है, लगातार प्रयास तो करना ही है। हाँ, समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की स्थिति दयनीय होगी, घर की स्थिति जो पढ़ने लायक बहुत खर्चा होता है या
ऐसा भी स्थिति होगा बहुत सारे लोगों के साथ जो पढ़ने का भी खर्चा नहीं होगा, तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों हिम्मत बनाए रखें, हिम्मत नहीं हारना है। कोई भी आपका जो बुरा समय आता है तो कुछ अच्छे समय दिखाने के लिए ही आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो अंत में यही कहूँगा कि आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरी है, समर्थन की ज़रूरी है। भाई को सपोर्ट करें जिससे कि हम आगे की तैयारी आप लोगों के लिए, बेरोजगारों युवाओं के लिए, जो भी मेरे छात्र असफल हैं उन लोगों के लिए एक कुछ न कुछ अच्छे टॉपिक पर विचार व्यक्त करता रहूं। तो आप लोगों की सपोर्ट और समर्थन की आवश्यकता है। आप लोग अगर समर्थन करेंगे तो बेरोजगारों और जो भी बेरोजगार साथी है, जो एम्प्लॉयड हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए प्रेरणा होगी दोस्तों। तो जो आप लोग समर्थन ज़रूर शोर से करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अब तो अंतिम सहारा मेरा यही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।